फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप वीडियो और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली बार इसी तरह के क्वेश्चन आए थे तो बच्चे कन्फ्यूज हो गए थे और इस बार इससे थोड़ा बढ़ के लेवल आने की पूरी संभावना है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए सवाल में दो कथन दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। तय करें क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और अपना जवाब दें। तो सवाल क्या है, प्रिया किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रिया का मुख किस दिशा में है, आपको ये बताना है। इसका जवाब आपको किस कथन से मिल जाएगा, पहले से, दूसरे से या दोनों से या इनमें से किसी में भी नहीं, आपको ये तय करना है। प्रश्न है, प्रिया किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है। तो हम पहला कथन लेते हैं, राजा और प्रिया एक दूसरे के सामने हैं। प्रिया की छाया राजा के दाएं तरफ बनती है। तो इस कंडीशन में सिर्फ दो ही व्यक्ति आमने सामने हो सकते हैं। दो ही व्यक्ति आमने सामने हो सकते हैं, या तो किसी का मुंह दक्षिण की तरफ होगा या किसी का मुंह उत्तर की तरफ होगा। और इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि अगर सूर्योदय हो रहा है तो तभी तो किसी की परछाई किसी के बाएं पड़ेगी या दाहिने पड़ेगी, या इसी तरह सूर्यास्त हो रहा है तो सूर्यास्त के समय भी किसी की छाया किसी के दाहिने पड़ेगी या किसी के बाएं पड़ेगी। तो अगर हम इसमें राजा और प्रिया एक दूसरे के सामने हम खड़े कर देते हैं, ठीक है, राजा को हमने इधर खड़ा कर दिया, प्रिया को हमने इधर खड़ा कर दिया। प्रिया की छाया राजा के दाएं तरफ गिर रही है, तो प्रिया की छाया राजा के दाएं तरफ गिर रही है, यानी इधर गिर रही है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि सूर्यास्त का समय है। इसका मतलब क्या हुआ, सूर्यास्त का समय है। अगर हम कंडीशन को बदल दें, अगर हम कंडीशन बदल दें, क्या कर दें, राजा को ऊपर कर दें, प्रिया को नीचे कर दें, तो इस तरह क्या होगा, प्रिया की छाया राजा के दाएं तरफ गिर रही है तो प्रिया की छाया राजा के इधर गिरेगी, दाएं तरफ गिरेगी। तभी राजा का मुंह किधर होगा, दक्षिण तरफ होगा, और प्रिया का मुंह किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या होगा, सूर्य कहाँ निकलेगा, पूर्व में निकलेगा, ठीक है, यानी सूर्योदय हुआ है। तो हमें इस कथन में ये क्लियर नहीं है कि सूर्योदय हो रहा है कि सूर्यास्त हो रहा है, इसलिए इस कथन से आंसर आना मुश्किल है। दूसरा कथन लेते हैं, शाम को प्रिया तट पर खड़ी है। अब यहाँ कंडीशन बन जाएगी, शाम है यानी सूर्य कहाँ है, सूर्य है पश्चिम में। सूर्य कहाँ है, सूर्य है पश्चिम में। अब कह रहा है कि शाम को प्रिया तट पर खड़ी थी, उसकी छाया उसके बाएं तरफ गिर रही थी। यानी प्रिया को अगर हम यहाँ खड़ा कर दें, दक्षिण की तरफ मुंह, उसका मुंह किधर है, दक्षिण की तरफ है, तो अगर सूर्योदय हो रहा है तो उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, उसकी छाया कहाँ पड़ेगी, उसके बाएं तरफ पड़ेगी। क्योंकि जब वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ी होगी तो उसका दाहिना पश्चिम तरफ होगा और उसका बायां किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा, सॉरी पूर्व की तरफ होगा। तो उसका मुख किधर होगा, उसका मुख कहाँ किधर होगा, उसका मुख दक्षिण की तरफ होगा। तो किस कथन से आंसर आ रहा है, तो प्रिया किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है, तो प्रिया दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है। तो ये हमें कहां से मिल रहा है, ये हमें कथन 2 से मिल रहा है। केवल कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगला प्रश्न भी सेम टू सेम वैसे ही है, आपको दोनों कथन पढ़ने हैं और इसका आंसर निकालना है। सवाल हमसे क्या पूछा है, 7 लोग हैं, कुना, कमल, शिव, नवीन, तरुण, राजेश और विजय एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह किए खड़े हैं। चरम दाएं अंत में कौन है, यानी बताना है कि सबसे दाहिने पे कौन है। अगर आप इनको ना लेकर आप अपने को रिलेट करिए कि आप पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, तो आपका दाहिना दाहिना होगा और आपका बायां बायां होगा। तो मान लीजिए पूर्व की तरफ हम मुंह करके खड़े हुए हैं, तो सबका मुंह किधर होगा, सबका मुंह किधर होगा, पूर्व की तरफ होगा। किधर होगा, पूर्व की तरफ होगा। तो पहला कंडीशन कह रही है केवल कमल विजय और कुना के बीच में है। क्या कह रहा है, कमल जो है विजय और कुना के बीच में है, तो कमल को हमने लिख दिया के से, ठीक है। विजय, विजय को हमने लिख दिया, विजय को लिख दिया वी से, ठीक है, विजय को हमने लिख दिया वी से। और
क्या कह रहा है, कुना, कुना को हम लिख देते हैं के ओ से, ठीक है। तो क्या हो गया, कमल विजय और कुना के बीच हो गया। नवीन विजय के तत्काल दाएं में है, नवीन जो है विजय के तत्काल दाएं है, नवीन कहाँ है, विजय के तत्काल दाएं में है। इसमें आपका दाहिना, आपका, आप अपने आप को रिलेट करिए कि आपका दाहिना ही इस कंडीशन में दाहिना ही होगा। तो पहला कंडीशन तो पूरी हो गई, तो केवल एक से तो इसका आंसर नहीं आ रहा है कि सबसे दाहिने कौन खड़ा है। तो कथन दूसरा लेते हैं, नवीन विजय और शिव के बीच में है, तो नवीन विजय और शिव के बीच में है, एक शिव भी है यहां पर, उसके बीच में है, ठीक है। अब कह रहा है तरुण कुना के तत्काल बाएं हैं, तो तरुण कुना के, तरुण कहां है, कुना के तत्काल बाएं हो गया, ठीक है, तत्काल बाएं हो गया। अब कंडीशन क्या है, अब क्या इससे आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग, 6 लोग हैं, और हैं कितने लोग, 7 लोग। सातवां बंदा कहाँ है ये हमें क्लियर नहीं है, कि वो दाहिनी तरफ बैठेगा या बाएं तरफ बैठेगा, इसका हमें भी क्लियर नहीं है। तो इसमें क्या होगा, आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें क्या होगा, दिए गए कथन पहला और दूसरा उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, दोनों कथन मिलाकर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है और उसको टिक कर देना है। अगला प्रश्न है, 5 दोस्त एक गोलाकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह किए बैठे हैं। सी डी के बाईं ओर दूसरा है, जो बी के बिल्कुल दाएं पर है, जो ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, डी अन्य दोस्तों के संदर्भ में कहाँ बैठा है। तो आप सीधे गोला बना लीजिए। कितने लोग थे, 5 लोग थे। हमने 5 लोगों को टिक कर लिया, यहाँ पर 5 लोगों को हमने टिक कर लिया। अब कह रहा है सी डी के बाएं ओर दूसरा है, तो सी डी के बाएं ओर दूसरा है। अब डी, अब आप अपने आप को देखिए कि आप यहां बैठे हैं, तो आपका बायां ये इधर होगा और आपका दाहिना इधर होगा। क्वेश्चन में आप अपने आप को बैठाइए, ठीक है। अब क्या हो गया, सी डी के बाईं ओर दूसरा है, जो बी के बिल्कुल दाएं है। जो की बात किसकी हो रही है, जो की बात हो रही है, डी की बात हो रही है। जो किसके बारे में कह रहा है, डी के बारे में कह रहा है। तो डी कहां है, बी के बिल्कुल दाएं है, तो बी के बिल्कुल दाएं कौन हो गया, डी हो गया। जो ए के दाएं तरफ तीसरे स्थान पर है, यानी किसकी बात हो रही है यहां पर, यहां बात हो रही बी की। जो का मतलब होता है जो सबसे पीछे आएगा उसी की बात हो रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो ए के दाएं तरफ तीसरे स्थान पर है, तो किसकी बात हो रही है, बी की। बी कहां है, ए के दाएं तरफ तीसरे स्थान पर है, तो ए कहां होगा, तो ए कहां होगा, ए के दाएं तरफ, गिन लीजिए 1 2 तीसरे स्थान पर हो गया। तो ए के दाएं तरफ कौन है, बी है तीसरे स्थान पर। तो बचा कौन, अब बचा इसमें कौन बचा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो इसमें बचा कौन, इसमें बचा कौन, ई को हमने लिख दिया, ठीक है। अब कह रहा है डी अन्य दोस्तों के संदर्भ में कहां बैठा है, तो आपको बताना है डी कहां बैठा हुआ है। तो डी ए और बी के बीच में बैठा हुआ है, आपको यही ऑप्शन लगाना है। तो डी कहां है, ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। अगला प्रश्न है, शीला पूर्व की तरफ मुंह किए खड़ी है, वह 90 डिग्री वामवर्त दिशा में घूमती है और फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। अब शीला किस तरफ मुंह किए खड़ी है, तो आपको पता है ये पूर्व होता है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। उसका मुंह कहाँ है, पूर्व की तरफ है। उसका मुंह कहाँ है, पूर्व की तरफ है। 90 डिग्री वामवर्त घूमती है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। तो 90 डिग्री घूमेगी तो यहाँ कहाँ पहुंच जाएगी, उत्तर दिशा में, ठीक है। अब कह रहा है कि 225 डिग्री वह दक्षिण में घूमती है। 225 डिग्री कहाँ घूमेगी, घड़ी की दिशा में घूमेगी। तो 90 ये और 45 ये, तो वो कहाँ आ गई है, वो कहाँ आ गई है, दक्षिण पश्चिम दिशा में आ गई है, इन दोनों के बीच में आ गई है। तो दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण
पश्चिम दिशा हो जाएगी, जो आपको ऑप्शन ए में दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है गणेश शाम को स्कूल की दिशा में साइकिल चलाता है। थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। थोड़ी देर बाद वह फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा के सामने खड़ा है, आपको ये बताना है। तो कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन देखिए क्या है, शाम की समय है, शाम का समय है। तो शाम में सूर्य कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में होता है। तो साइकिल किधर चला रहा है? वो पश्चिम दिशा की ओर चला रहा है। थोड़ी देर बाद वो बाएं मुड़ता है। आपका बाएं किधर है? अगर आप ऐसे जा रहे हैं सीधे तो आपका बाएं कहाँ होगा? आपका बाएं नीचे की तरफ होगा। बाएं मुड़ गया, फिर वह दाएं मुड़ता है। आपका दायां आप नीचे जा रहे हैं तो आपका दाएं किधर होगा? सामने की तरफ होगा। ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर वह दाएं मुड़ता है। तो आप अगर सीधे जा रहे हैं तो आपका दाएं किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। ठीक है। तो कंडीशन क्या बनी? चला तो वह पश्चिम की तरफ, फिर नीचे आया, फिर सीधे चला, फिर उत्तर की तरफ चल दिया। तो अब वो किस दिशा में खड़ा है? उसका मुंह किस दिशा के सामने है? तो अब इससे रिलेट करिए। तो ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर दिशा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेम टू सेम वैसा प्रश्न आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप उसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो। क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गया सवाल है, दो कथनों में दिया हुआ है, पहला और दूसरा दो कथन दिए हुए हैं। आपको तय करना है कि क्या कथनों में दी गई जानकारी सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़ें और सही जवाब का चयन करें। सवाल क्या है? सवाल ये है, अनिका की कक्षा में कितने लड़के उससे छोटे हैं? ये आपको बताना है। अनिका की कक्षा में कितने लड़के उससे छोटे हैं, आपको ये बताना है। तो अगर हम पहली कंडीशन लेते हैं, पहला कथन लेते हैं, तो उसकी कक्षा में 30 लड़के हैं। ठीक है। जिसमें से 19 लड़के अनिका से लंबे हैं। तो 19 लड़के क्या हैं? अनिका मान लीजिए यहां पर है, तो उससे 19 लड़के क्या हैं? लंबे हैं। तो अनिका कहां पर आएगी? अनिका 20वें स्थान पर आएगी कि नहीं आएगी? अगर अनिका से 19 लड़के लंबे हैं तो अनिका कहां पर आएगी? 20वें नंबर पर आएगी। और टोटल कितने लड़के हैं? टोटल कितने लड़के हैं? टोटल 30 लड़के हैं। तो 10 उसके नीचे होंगे, तभी तो टोटल कितना आएगा? टोटल 30 का आंकड़ा हो जाएगा। तो पहले कंडीशन से तो इसका आंसर निकल रहा है। अब दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं। जब अनिका की कक्षा में छात्रों को उनके लंबाई के अवरोही क्रम में खड़ा किया गया तो अनिका ऊपर के क्रम से सभी छात्रों में 25वें और लड़कियों में 7वें स्थान पर रही। अब यहां पर क्या हो गया? सभी छात्रों में 25वें और लड़कियों में 7वें स्थान पर रही, लेकिन हमको इसमें यह नहीं बताया गया है कि टोटल कितने बच्चे का क्लास में हैं। जब तक आपको कुल संख्या नहीं पता होगी तब तक आप किसी का भी क्रम नहीं निकाल सकते। तो दूसरे से तो बिल्कुल आंसर नहीं आएगा, लेकिन पहले से इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, कैसे इसको क्वेश्चन आप उसमें अपने ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि कथन 1 में मौजूद आंकड़े सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। आपको ये देखना है और ऑप्शन को टिक कर देना है। अगला प्रश्न है सेम टू सेम वैसा है, हमने उसकी थ्योरी आपको नहीं लिखी। सवाल में क्या कहा गया है? सवाल सीधे आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि लाइव को कूट भाषा में कैसे लिखा जाता है। लाइव को पहला कथन दिया है, लाइव को ऐसे लिखा गया है, तो पोयम को ऐसे लिखा गया है। तो लाइव को कैसे लिखा जाएगा? तो क्या दोनों कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, या एक पर्याप्त है, या दोनों पर्याप्त हैं, या इनमें से कोई नहीं? आपको ये बताना है। तो लाइव को आपको बताना है। तो एल आपको मिल रहा है, एल इसमें मिल गया। ठीक है। अब एल का क्या होगा? अब एल का क्या होगा? अब LIFE इसमें है, तो दूसरे में कहीं पर भी चलो ई मिल गया, ई मिल गया। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल गया? हमको 5 मिल गया। ठीक है। और कुछ कॉमन मिल रहा है? हमको V का कोड नहीं पता, हमको L का कोड नहीं पता। L का कोड पता होने के लिए इसमें भी L होता तो इसका कोड पता चल जाता। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों ही इस सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा, और तभी इसका आंसर लगाइएगा। तो क्या होगा? दोनों कथन इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्व में 20 मीटर चला और 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गया और 20 मीटर चला,
फिर वहाँ से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला। फिर वह 90 डिग्री वामवर्त मुड़ा और 20 मीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी और किस दिशा में है, हमको ये बताना है। एक व्यक्ति पूर्व में 20 मीटर चला, तो आप इसको पूर्व में 20 मीटर चला दीजिए। पूर्व में कितना चला? 20 मीटर, ठीक है। और 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा। दक्षिणावर्त का मतलब क्या है? घड़ी की दिशा में नीचे की तरफ मुड़ा। और कितना चला? 20 मीटर चला, ठीक है। फिर वहां से वो बाईं ओर मुड़ा। फिर वो वहां से क्या मुड़ा? बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। बायां क्या होगा? इसका बायां क्या होगा? अगर आप इधर चल रहे हैं सीधे तरफ, तो आपका बायां किधर होगा? इधर होगा। तो कितना चला ये? 10 मीटर चला। फिर वह 90 डिग्री वामवर्त घुमा। वामवर्त का मतलब क्या है? घड़ी की उल्टा दिशा में। तो कितनी दूर चला? 20 मीटर चला। तो घड़ी की उल्टी दिशा में कहाँ चलेगा? ऊपर की ओर 20 मीटर, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? तो 10 नीचे चला, तो 10 ऊपर भी होगा। इसकी दूरी 10 ऊपर भी होगी। और किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? तो इसका मुंह ऊपर की ओर जा रहा है। तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है? वो किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। और कितनी दूर पर है? 20 10 कितनी दूर पर है? 30 मीटर पूर्व की ओर, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।